हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, जिन्होंने आज यानी कि 12 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उम्मीद से खराब रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 9.3% कम हो करके 2660 करोड़ रहा है। इसके अलावा अट्रीशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, पिछली बार ये 23.3% था, वहां से घट करके अब 23% रह गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको विप्रो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इनकी ओवरऑल समरी की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 14.6% बढ़ा है। इनका रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर में 22,540 करोड़ रहा है और ब्लूमबर्ग ने एस्टीमेट किया था कि इनका रेवेन्यू 22,615 करोड़ रहेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग 75 करोड़ इनका रेवेन्यू एस्टीमेट से कम रहा है। तो नंबर्स हम बोल सकते हैं कि मीट्स एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू के मामले में। लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो पिछले साल के मुकाबले 9.3% गिर के 2660 करोड़ रहा है। और यहां पे जो फोरकास्ट किया गया था ब्लूमबर्ग ने 2845 करोड़ का और ईटी नाउ ने 2820 करोड़ का। तो वहां से इनका जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम रहा है। तो यहां पे इन्होंने अपने नंबर्स को मिस किया है। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इसमें जो मेजर रीजन है इसके रेवेन्यू बढ़ने का वो है इनकी डील विंस, क्योंकि वो काफी अच्छी रही हैं। लेकिन वहीं पे जो सप्लाई साइड प्रेशर है, सैलरीज बढ़ रही हैं, एट्रिशन रेट ज्यादा है, नए एम्प्लॉयज महंगे हायर हो रहे हैं, इस वजह से इनके मार्जिन्स काफी ज्यादा कम हुए हैं और जिससे कि ओवरऑल इनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ा है। मार्जिन इनके 0.38% कम होकर के 13.95% रहे हैं। और अगर अट्रीशन की बात की जाए जो कि पिछले बार 23.3% था जून 2022 में, वो 12 मंथ का ट्रेलिंग अभी लेटेस्ट अट्रीशन देखें सितंबर एंड में तो वो 23% रहा है, यानी कि 0.3% की यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी गई है। कंपनी का जो टोटल हेड काउंट है अब बढ़ करके 2,59,179 हो चुका है। इसके अलावा अगर इनके टॉप 5 क्लाइंट्स की बात की जाए तो वहां पे 19% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। और टॉप 10 क्लाइंट्स में 17% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई है। ओवरऑल जो इनकी ऑर्डर बुक है वो सेकेंड क्वार्टर में 24% पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। और अब अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें कि क्या हमें करंट प्राइस पे विप्रो का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में तो 70% की बढ़िया रिटर्न इन्होंने दी है। लेकिन पिछले एक साल में इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, लगभग 38% की नेगेटिव रिटर्न है। और अगर हम आईटी जो टॉप शेयर्स हैं उसमें देखेंगे तो सबसे बुरा परफॉर्म किया है विप्रो ने। और पिछले अगर हम यानी कि 1 जनवरी के बाद से देखें तो भी इनका शेयर 43% गिरा है। हालांकि अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो उनका हिसाब से इनका एवरेज प्राइस 410 होना चाहिए, हायर साइड पे 840 और लोअर साइड पे 350। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 408 रुपए के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल एवरेज प्राइस पे चल रहा है। तो रिजल्ट थोड़े से खराब हैं, देखना होगा कि कल इसका शेयर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि टीसीएस के जो रिजल्ट थे वो उम्मीद से थोड़े बेटर थे, फिर भी शेयर ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। और इसके केस में हो सकता है कि इनका शेयर इतना ज्यादा पिट चुका है तो ऑलरेडी बहुत चीजें बेक्ड इन हो चुकी हों, तो शेयर हो सकता है कि इतना बुरा ना परफॉर्म करे, बट रिजल्ट्स उम्मीद से खराब हैं तो आइडियली इनके शेयर को नेगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए कल। हालांकि इसका ग्लिम्स हमें आज जब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर जब रात में खुलेंगे विप्रो के, तो हमें आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में इनका शेयर जा रहा है। हालांकि वो भी पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के केस में इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर्स बड़े थे लेकिन एक्चुअली में टीसीएस के शेयर ने खराब परफॉर्म किया था। तो ओवरऑल कल ही हमें पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए लगता है कि इनका शेयर थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। और अगर इनकी दिसंबर क्वार्टर की गाइडेंस की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि अगले क्वार्टर में इनका जो सीक्वेंशियल ग्रोथ है वो 0.5 से लेकर के 2% के बीच में रह सकती है रेवेन्यू में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। और अगर हम इनके कॉम्पिटिटर या पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी तो अभी सभी आईटी स्टॉक्स की बहुत ही अट्रैक्टिव हो रखी है और खास करके विप्रो की काफी लोअर साइड पे है, तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% की है और पिछले एक साल में 38% पिट चुका है। हो सकता है कि रिजल्ट खराब आने की वजह से थोड़ा और पिटे, बट मुझे लगता है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है।
अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है तो अगले कुछ महीने आईटी के लिए डिफिकल्ट रह सकते हैं, क्योंकि जब तक कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू नहीं होते या स्टेबल नहीं होते, तो आईटी पे हमेशा प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन है और कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है ये पांचों स्टॉक इंक्लूडिंग विप्रो लेने की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी जो फर्दर रिसर्च है वो करने के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।